चलिए चैप्टर 1 की बात करते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखो मतलब लाइफ, ठीक है, लाइफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है लाइफ लाइफ को रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की। समझ में लाइफ को नीड होती है किसकी, एनर्जी की। किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, और ये एनर्जी हमको मिलेगा कहाँ, तो फूड से। कहाँ से मिलेगा, फूड। और फूड मेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, पर समझ लो फिर से एक बार से। ठीक है, मैंने बोला ना लाइफ लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से। और फूड बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight and produce glucose as a food and liberate oxygen and energy। ठीक है, और इसी एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं किसमें, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप की। देखिए ऑटो और ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ठीक है ना, और टॉप ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपने भोजन को क्या करे, प्रिपेयर कर लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओवन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप एंड अपोजिट इज द हेटरोट्रॉप। ठीक है ना, हेट्रो का मतलब ही होता है डिपेंडेंट। क्या होता है, डिपेंडेंट। मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओवन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब हेटरोट्रॉप को फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पैरासाइट, सेप्रोफाइट एंड होलोसाइट। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग पैरासाइट्स की। ठीक है, चलो पैरासाइट्स क्या होता है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, बट नेवर किल देयर होस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना। ठीक है, पैरासाइट्स जो होते हैं ना वो अपने होस्ट को कभी किल नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अगर होस्ट को किल कर देंगे ना तो फिर हमको भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑफ द सैप्रोफाइट। ठीक है, सैप्रोफाइट को मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक फंजाई एंड होलोसाइट। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज नोन एज हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है ना, अब हर्बीवोरस एनिमल को क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको भी पता है ना कि हर्बीवोरस एनिमल होते हैं ना वो अपने फूड को कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि ग्रीन प्लांट को खाता है। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स उनको ऐसी एनर्जी थोड़ा नहीं मिल जाती, बल्कि उस ग्रीन प्लांट को उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब डाइजेस्ट करेंगे तब जाके उनको एनर्जी मिलेगी। क्लियर, चलिए इसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल कंप्लीट होता है डिफरेंट स्टेप में। ठीक है, सबसे पहले इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। ठीक है, इंजेक्शन की अगर बात करते हैं ना तो इंजेक्शन एक प्रोसेस होता है ना जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। क्या करता है, इनटेक। तो इनटेकिंग प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब ही ब्रेक डाउन। ठीक है, तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच large macromolecules and large insoluble molecules are break down into small soluble molecules by the action of different enzyme and acids। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको ही पता है जब किसी चीज़ का डाइजेशन हो जाएगा ना तो उसको तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसका एब्जॉर्प्शन करना होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है ना कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती हैं जिसको विली बोला जाता है। ठीक है, और यही विली फूड को एब्सॉर्ब करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद से हमारा टर्म आता है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब ना जो चीज़ हमने एब्जॉर्ब कर लिया ना उसको तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसका यूज़ करना होता है। क्या होता है, यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यूज़ करते हैं ना तो प्रोसेस एसिमिलेशन कराती है। और इस प्रोसेस पे जो बच गया, ठीक है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, ठीक है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड विच आर नॉट यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, नोन एज इजेशन। उसी को क्या बोला जाता है, इजेशन। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर अमीबा में बोला जाए ना तो एक्सप्लेन किया जाता है ना कि हाउ डज अमीबा इनटेक फूड। ठीक है ना, मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन बोला जाता है कि हाउ डज अमीबा इनटेक फूड। बोला जाता है कि अमीबा इनटेक फूड कैसे करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़्यादा फिगर के द्वारा भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ओरली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। बोला जाता है ना कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर कैप्चरिंग फूड। ठीक है, व्हेन दे आर कंटेक्ट विद फूड, जब भी वो लोग फूड के क्या आते हैं, कंटेक्ट में आते हैं ना, तो दे प्रोड्यूस न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, एंड स्यूडोपोडिया कैप्चर द फूड। ठीक है ना, एंड इनगल्फ इट। ठीक है, और क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द इनटेक। ठीक है, आज जब उसकी बॉडी के अंदर चला गया ना, द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, दे कैन बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, दिस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, एंड देन
जब तोड़ दिया जाएगा ना देन कैन बी एब्सॉर्ब, ठीक है, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड यूज अगेन, दिस इज एन एसिमिलेशन एंड यू रिमूव द अनवांटेड चीज, ठीक है, दिस इज एन इजेशन। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए बात करते हैं देयर आर 4 फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, फिर वाटर है, फिर सनलाइट है, फिर क्लोरोफिल है, ठीक है। तो देयर आर 4 फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दूसरी चीज़ याद है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। मतलब सीधे सीधे लैंग्वेज में बोले ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल सब कुछ अगर सही वे में या राइट अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस रेट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन चारों में से कोई भी एक अगर कम अमाउंट में है या फिर एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस या तो नहीं होगी, अगर कम अमाउंट में है तो स्लो रेट से होगी, ठीक है, और एब्सेंट होगा तो नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो बोले थे ओनली देयर आर 2 रॉ मटेरियल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है ना कि वाई सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नॉट रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल और सनलाइट रॉ मटेरियल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि भैया रॉ मटेरियल तो वो होता है ना जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल तो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सनलाइट तो आपको पता है ये रोज़ मिलता है ये सन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही होता है, ठीक है। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर के द्वारा आपको समझाया जाता है ना कि सबसे पहले अगर लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है जो बोला गया था सबसे ऊपर क्यूटिकल होता है, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है। और हाइपोडर्मिस के अंदर इलांगेटेड सेल्स होता है जिसको मेसोफिल या पैलिसेड लेयर बोला जाता है। ये मेसोफिल या पैलिसेड लेयर के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर। तो इस फिगर के द्वारा ये चीज़ हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से डिपेंडिंग अपॉन फूड हैबिटेट एनिमल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है। हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस, ठीक। हर्बीवरस क्या होते हैं? दोज एनिमल विच फीड प्लांट सॉरी, हम ऐसे एनिमल की बात करें जिस एनिमल जो एनिमल, ठीक है, केवल ग्रीन प्लांट को फीड करता है उसको हर्बीवरस बोलते हैं। जो फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल फीड करता है उसको हम लोग कार्निवरस बोलते हैं, और जो दोनों फीड करता है उसको ओमनीवरस बोला जाता है, ठीक है। तो हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनीवरस, ठीक है। अब इसके बाद से इंसेक्टिवरस प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, उन्हीं को इंसेक्टिवरस प्लांट बोला जाता है, ठीक है। इंसेक्टिवरस, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंसेक्टिवरस प्लांट, ठीक है, तो सीधे लेके आप डिफाइन कर सकते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट आर दोज प्लांट विच फीड इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। एग्जांपल नेफेंथिस, आर्टिकुलरिया, विनस फ्लाई ट्रैप्स, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि वाई इंसेक्टिवरस प्लांट फीड इंसेक्ट, इंसेक्टिवरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों फीड करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बोला जाता है, आंसर होता है because insectivorous plant grow on those area where the soil have the deficiency of nitrogen, ठीक है। for the completion of deficiency of nitrogen they feed insect, ठीक है। because we know that the cuticle of insect, ठीक है, या फिर thorax region of insect is made up of nitrogen, ठीक है, या नाइट्रोजन पॉलीमर, ठीक है ना। और इस तरीके से ऑब्जॉर्व करके वो नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। क्लियर है। चलिए ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता